वॉइड स्टोन ने अंधकार को जिंदा किया था अमेज़न जंगल में। इंटेलेक्ट स्टोन ने दिमाग और सेना को झुकाया था कॉन्गो रेन फॉरेस्ट में। फैकल्टी स्टोन ने हर प्राणी की क्षमता को हद से ज्यादा बढ़ाया था डेंट्री रेन फॉरेस्ट में। टाइम स्टोन ने समय को तोड़ दिया था ब्लैक फॉरेस्ट में। और ऑल्टर स्टोन ने रियलिटी को हिला दिया था सुंदरबंस में। लेकिन अब सबका अंतिम लक्ष्य था इक्लिप्स स्टोन, जो सूरज और चांद के एक साथ आने पर जगता था और जिसका जागना ही प्रकृति के नियम को तोड़ देता था। शेर रुद्रवीर, अपनी बीवी और बेटी को खो चुका एक टूट चुका राजा, दर्द को तलवार बनाकर मॉन्स्टर्स के पास गया। उसने उन्हें साथ मिलकर राज करने का प्रस्ताव दिया। जंगल कमजोर है, हम मिलकर इसे झुकाएंगे। पर जब मॉन्स्टर्स ने उसे ठुकरा दिया, उसका गुस्सा तूफान बन गया। उसने अकेला ही उनकी सेना तोड़ दी। जमीन उसकी दहाड़ से फट रही थी, पेड़ गिर रहे थे और हवा में खून और धूल का रंग घुल गया था। लेकिन तब अंधेरा और गहरा हो गया और उस अंधेरे से मॉन्स्टर किंग ड्रेडलॉर्ड ज़ारखुल उभर कर आया। उसका कद पहाड़ों से ऊंचा लग रहा था। काले शरीर पर लावा जैसे क्रैक्स धड़क रहे थे, जैसे धरती का हृदय उसके अंदर जल रहा हो। आंखों में सफ़ेद आग, हाथ में शैडो ब्लेड जो रोशनी को काट कर खा जाती थी। उसके कदम पड़ते ही ग्रेविटी बढ़ जाती, जमीन घुटनों पर आ जाती। उसकी सोल ड्रेन ऑरा हवा को सुखा देती, जो पास आता उसकी ताकत रेत की तरह फिसल जाती। उसने हाथ उठाया और शैडो क्लोन आर्मी ने आसमान ढक लिया, हर क्लोन असली जितना ही खतरनाक। फिर उसने फियर मैनिफेस्टेशन एक्टिवेट की। हर जानवर के सामने उसका सबसे बड़ा डर जिंदा हो गया। पैंडा को अपना जंगल जलता दिखा, ज़ीब्रा को अपनी फौज टूटती हुई दिखी, गोरिल्ला को अपनी शक्ति बेकार होती हुई दिखी। और सबसे डरावनी बात, इंटेलेक्ट स्टोन भी उस पे बेअसर था, जैसे उसका दिमाग किसी और ही डायमेंशन में हो। शेर ने चालाकी से इंटेलेक्ट स्टोन चुराकर बाकी मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर लिया। ज़ारखुल झुका, पर उसकी आंखों में एक छिपी हुई मुस्कान थी, जैसे ये सब उसकी योजना का हिस्सा हो। अफ्रीका जंगल पहुंचने से पहले शेर द ग्लिमर फैक्ट्री गया। वहां फॉल्कन सोलर डाइव से आसमान को चीरता, व्हाइट टाइगर प्लाज्मा शील्ड की दीवार खड़ी करता, चिंपैंजी मेटल को लिविंग आर्मर में बदलता, हिपोपोटामस जमीन को लहरों की तरह उठा देता। शेर ने इटर्निटी ग्लव मांगा, मना हुआ। गुस्सा फटा, फैक्ट्री जंग का मैदान बन गई। सोलर बीम्स, प्लाज्मा वेव्स, मेटल क्लॉज, शॉक वेव स्टॉम्प्स। आखिर मजबूरन उन्होंने एक डार्क गॉन्टलेट बनाया जो स्टारलाइट अब्जॉर्ब करता था, जैसे रात ने खुद अपना हाथ दे दिया हो। 5 स्टोन्स डालते ही शेर का रूप देव समान हो गया। शरीर पहाड़ जैसा, आवाज बिजली की तरह गरजती, आंखें लाल अग्नि सी चलती। अफ्रीका जंगल में कैप्टन जैगवार ने सेना को तैयार कर रखा था। ज़ीब्रा की लाइटनिंग किक से स्पार्क स्टॉर्म, हॉर्स के शॉकवेव हूव से जमीन में दरार, पैंडा की हीलिंग ऑरा से गिरे हुए उठ खड़े, क्रोकोडाइल पानी के नीचे से साइलेंट एम्बुश, बेयर का टाइटन पंच हवा को हिला देता, फॉक्स इल्यूजन ट्रैप से मॉन्स्टर्स को भटका देता, राइनो का स्टील हॉर्न चार्ज आर्मर तोड़ देता, चीता का सोनिक डैश हवा को जलाता, पैंथर स्टेल्थ से कमांडर्स गिरा देता, गोरिल्ला ग्राउंड स्मैश से 3-3 दुश्मन हवा में, एलिफेंट का महा डिफेंस शील्ड पूरी फौज को कवर करता, एक चमकता हुआ प्रोटेक्टिव डोम। शेर ने 5 स्टोन्स की कंबाइंड एनर्जी से शील्ड पर वार किया। पहला क्रैक, दूसरा क्रैक, तीसरा वार, शील्ड टूट गया। युद्ध शुरू। हर प्राणी का अपना पल, हर दहाड़ जंगल को हिला रही थी। तब ज़ारखुल बैटलफील्ड पर उतर आया। उसने दोनों हाथ खोले, ग्रेविटी 10 गुना बढ़ गई। सब जानवर घुटनों पर आ गए, हवा भारी हो गई। फिर उसने अपनी शैडो ब्लेड जमीन में घुसा दी। एक डार्क शॉकवेव निकली जो पेड़ों को जड़ से उखाड़ गई। उसके क्लोन्स आसमान से टूट पड़े, हर क्लोन एक कैप्टन के बराबर शक्तिशाली। टाइगर ने बिजली के बीच सिनेमैटिक एंट्री ली, उसका रॉर बिजली से तेज। वो सीधा शेर तक पहुंचा। दोनों टकराए, एनर्जी ब्लास्ट ने बादल चीर दिए। शेर के पंचेस से जमीन फट रही थी, टाइगर के क्लॉज से हवा काट रही थी। शेर चुटकी मारने ही वाला था, जब इक्लिप्स स्टोन ग्लव में चमक रहा था, तब जैगवार बीच में आ गया। जैगवार की आवाज पहले धीमी थी, फिर बिजली की तरह गरजी। रुद्रवीर, राजा वो नहीं जो दर्द को दुनिया पर थोप दे, राजा वो है जो दर्द को रोशनी बना दे। तुमने अपनी बीवी और बेटी को खोया है, पर उनकी याद तुम्हारी ताकत है, तुम्हारा अंधकार नहीं। अगर तुम आज चुटकी मारोगे तो तुम सिर्फ मॉन्स्टर्स को नहीं, अपने घर को, अपने जंगल को, अपनी विरासत को मिटा दोगे। जंगल तुम्हारा दुश्मन नहीं, ये तुम्हारा परिवार है, और परिवार को बचाने के लिए राजा को अपने गुस्से से बड़ा बनना पड़ता है। हर शब्द बिजली की तरह शेर के दिल पर गिर रहा था। उसकी सांसें भारी हो गईं, आंखों में आंसू चमक उठे।
धीरे से उसने ग्लव नीचे रख दिया, लेकिन फिर भी ज़ारखुल हंसता हुआ आगे बढ़ा। उसकी हंसी से हवा ठंडी हो गई। कैसा लगा मेरा मजाक? उसने ग्लव उठा लिया। सब जानवर एक साथ उस पे टूट पड़े। ज़ारखुल ने एक हाथ उठाया, ग्रेविटी वेव, सब हवा में उछलकर दूर जा गिरे। टाइगर दोबारा उठकर उस पर टूट पड़ा। कुछ पल के लिए उसने ज़ारखुल को पीछे धकेल दिया, पर मॉन्स्टर किंग की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने टाइगर को इतनी दूर फेंका कि वो जमीन पर घिसटता हुआ जंगल के किनारे तक चला गया। ज़ारखुल ने चुटकी मारने के लिए हाथ उठाया, रुक गया। उसके हाथ में स्टोन्स थे ही नहीं। जैगुआर सामने खड़ा था, आंखों में निश्चय। हमने स्टोन्स वापस उनकी जगह रख दिए हैं, अब ले सको तो ले लो। एक पल के लिए सन्नाटा, फिर ज़ारखुल के चेहरे पर धीरे धीरे एक गहरी डरावनी स्माइल फैल गई। उसकी आंखों में सफ़ेद आग और तेज जलने लगी। ग्रेविटी फिर बढ़ने लगी, पर इस बार उसने अटैक नहीं किया। वो धीरे से बोला, तुम्हें लगता है ये मेरी हार थी? ये तो बस पहला कदम था। आसमान पर बादल गोल घूमने लगे, जंगल की हवा का रंग बदलने लगा और सबको महसूस हुआ ज़ारखुल ने शायद कभी स्टोन्स की ज़रूरत महसूस नहीं की थी।